हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्लाइमेक्स कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। हम लोग जैसे पढ़ रहे थे प्रतिशत का पार्ट 1 कल हो गया था। आज दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, प्रतिशत पार्ट 2। एक सवाल हम यहाँ पे पहले से लिख दिए, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई संख्या 16 सहित 2/3% बढ़कर 42 हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो 16 कोई संख्या है 16 सहित 2/3% बढ़कर, तो 16 सहित 2/3% का भिन्न में मान होगा 1/6। तो संख्या मूल संख्या थी 6, अब 16 से 2/3% बढ़ रही है, तो 6 में 1 की वृद्धि हो रही है। तो संख्या कितनी हुई? 6 में 1 की वृद्धि करेंगे 7, तो कह बढ़कर 42 हो जाती है। तो 7 का मान दिया है 42 और आपसे 6 का मान पूछ रहा है। तो 7 कितना गुना है? ये 6 गुना, इसको भी 6 गुना कर देंगे। 6 × 6 बराबर कितना? 36। मूल संख्या क्या थी? 36। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नया सवाल, अगला सवाल। यदि x y से 6 गुना है, 6 गुना हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है? x y से 6 गुना, y से 6 गुना है, तो यदि y 1 है, y यदि 1 है तो x कितना है? 6। तो करा y x से कितना प्रतिशत कम है? y x से कितना प्रतिशत कम है? तो y x से कम कितना है? y x से कम कितना है? 5। कितने से? 6 से। तो बटे में 6 भिन्न हो गए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। इसको लिखेंगे 500 बटे में 6, डिवाइड कर दें, आएगा 83.3%। x y से 6 गुना है, y से 6 गुना है, तो y को 1 मान लिए हैं। 6 6 गुना है, तो 6 कितना हो जाएगा? 6। तो कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है? तो y x से कम कितना है? 5। किससे? x से, तो अपान में x इंटू प्रतिशत में मान पूछ रहा है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत है, तो b का z प्रतिशत क्या होगा? a का x प्रतिशत, a का मतलब इंटू x प्रतिशत, x अपान में 100 बराबर b का y प्रतिशत, तो b का y प्रतिशत, तो b गुणे y बटे में 100। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, तो b बराबर ax बटे में y। b का मान निकालेंगे, b का मान चीज y को पक्षांतर कर लेंगे, तो ax बटे में y। अब सवाल कह रहा है तो b का z प्रतिशत क्या है? b का z प्रतिशत, तो b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ax बटे में y इंटू जेड अपान 100 बराबर हो जाएगा ax z बटे y गुणे 100। आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक, देखिए 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत? का जिसके साथ लगा होता है उसको हर में लिखते हैं। 1/3 पूरे का बटा 5/9 उल्टा हो जाएगा ये, तो लिख लेंगे 1/3 गुणे 9/5। प्रतिशत में चेंज करना है तो इंटू 100। 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20, गुणा कर लेंगे 60%। 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत होगा? तो 1/3 5/9 का 60% होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए तो 15/16 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? तो मान लेंगे पहले भिन्न x बटा y है, मान लेंगे भिन्न x बटा y है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और ये हर। माना कह रहा अंश में 50% की वृद्धि, तो x प्लस x का 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी, तो हर में 10% की कमी, तो हर है y माइनस 10% की कमी, तो 90 बटे में 10% की कमी, तो 10 बटे में 100।
बराबर भिन्न कितनी प्राप्त होती है 15/16। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है। और थोड़ा सा फास्ट करने के लिए भिन्न को ही मान लेंगे, भिन्न क्योंकि प्रतिशत में वृद्धि करना है तो भिन्न को मान लेंगे 100x/100y। देखिए भिन्न को मान लेंगे 100x/100y। तो 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो 50% की वृद्धि करेंगे तो 150x और 10% की कमी कर रहे हैं तो 90y बराबर भिन्न कितनी हो जा रही है 15/16। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x बराबर 9y। y को पक्षांतर कर लेंगे तो x/y बराबर 9/16। भिन्न कौन सी होगी 9/16। प्रतिशत में मान कर रहा है इसलिए भिन्न को मान लेंगे 100x/100y। नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी तथा हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो 16/19 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। मान लेते हैं भिन्न 100x/100y है। कर भिन्न के अंश में 20% की कमी, तो 20% की कमी तो 80x और भर में 40% की वृद्धि तो 140y बराबर भिन्न कितनी हो जाती है 16/19। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 7, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19x बराबर 28y। y को पक्षांतर कर लेंगे, x/y बराबर 28/19। भिन्न क्या रही होगी, भिन्न रहेगी 28/19। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल करा एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश का 2 गुना और हर के 3 गुने में क्रमशः 40% वृद्धि और 30% कमी कर दें तो 16/21 का 14% प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। तो भिन्न मान लेंगे 100x/100y। कह रहा है अंश का 2 गुना, तो 100x का 2 गुना कितना होगा 200x और हर का 3 गुना तो 100y का 3 गुना कितना होगा 300y। कह रहा है 3 गुने में क्रमशः 40% और 30% की 40% वृद्धि और 30% की कमी कर दें तो 200 का 40% वृद्धि करेंगे तो 200 × 40/100 80 की वृद्धि करेंगे तो लिख लेंगे +80 और 30% की कमी तो 30% की कमी तो 300 में 30% की कमी करेंगे तो -0 से 0 गुणा कर लेंगे कितना होगा -90। तो कह रहा है तो कमी कर दें तो 16/21 का 14% प्राप्त होता है, बराबर होगा 16/21 का 14%, 14/100। इसको सॉल्व करेंगे 280x/210y बराबर 4 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे 25, 7 से कटेगा 2 बार में, 7 से डिवाइड करेंगे 3, इंटू कर लेते हैं 8/75। ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 4 बार में और 7 से डिवाइड करेंगे 3 बार में। तो लिख लेंगे 4x/3y बराबर 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 75 का 4 में गुणा करेंगे, 75 का 4 में 3 से डिवाइड कर देते हैं 15 बार में, 15 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 60
x बराबर 8y, y को पक्षांतर कर लेंगे तो x बटे में y बराबर 8/60। 4 से डिवाइड करेंगे 2 और 4 से डिवाइड करेंगे 15, तो x बटे में y बराबर 2/15। आंसर आ जाएगा x बटे में y बराबर 2/15। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो मान लेंगे माना तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे, इससे 20% कम, 20% कम, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 80। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः कितना कम है ये 25%, माइनस 25%, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 75। अब सवाल कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक कितनी है 5। किस संख्या से, दूसरी संख्या से, तो बटे में 75 इंटू 100। 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार में और 25 से डिवाइड करेंगे 4, इंटू कर लेंगे 20/3%। इसको लिख लेंगे 6 सही 2/3%। तीसरी संख्या से जिसके साथ लगा हो उसी को 100 मान लेंगे, तो मान लेंगे तीसरी संख्या 100 है, तो क्रमशः और 20% और 25% कम, तो पहली संख्या 100 से 20% कम 80 और दूसरी संख्या 25% कम 75। फिर कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक कितनी है 5, किससे दूसरी संख्या से, भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर लेंगे 100 से इंटू कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, किसी विद्यालय में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं, 60% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। लड़कों की संख्या दिया है, लड़के हैं 1100 और लड़कियां हैं 900। कह रहा लड़कों में 60% क्या हुए, लड़कियां 60% लड़के पास हो रहे हैं, लड़के 60%, तो कुल विद्यार्थी लड़कों की संख्या अपने आप में 100% होगी, तो 60% पास होंगे, तो फेल कितने हुए 40%। और लड़कियों में 80% पास, 80% पास, तो फेल कितनी हुई 20%। कह रहा है तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए, तो 1100 का 40% प्राप्त निकाल लें और 900 का 20%, तो 1100 का 40% फेल होने वाले लड़कों की संख्या पता चल जाएगी और 900 का 20% फेल होने वाली लड़कियों की संख्या, और दोनों को जोड़ देंगे बराबर कुल फेल। देखिए 1100 का 40%, 1100 का 40% प्लस 900 का 20% बराबर कुल विद्यार्थी, लड़कों की संख्या है 1100 और लड़कियों की संख्या है 900, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 2000 का कितने प्रतिशत फेल हुए, तो मान लेंगे x प्रतिशत। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चलिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 का 4 में गुणा करेंगे 44 और ये 0, 440 प्लस 180 बराबर 20x। जोड़ेंगे इसको 0, 8 और 4 12, 2 हासिल कितने 12, 2 और 1, 4 1 5 और 1 6,
बराबर 20x, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 62 को, 31%। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? 31%। अनुपात से भी सवाल को कर सकते हैं, और छोटे में देखिए, लड़कों की संख्या दिया है 1100 और लड़कियों की संख्या दिया है 900। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1111 लड़कों का अनुपात कितना आ गया? 11, लड़कियों का अनुपात कितना हो गया? 9। करा 60% लड़के पास हुए तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुई, तो 60% लड़के पास, पूछ रहा फेल, तो फेल कितने होंगे? 40 प्लस 9, 80% लड़कियां पास, तो फेल कितनी होंगी? 20। बटे में अनुपाती की होगी, 11 और 9 का योग कितना होगा? 20। कॉमन लेके काटते हैं, 20 से डिवाइड करेंगे 40 को 2 बार में, और इसे 20 से इसको डिवाइड कर देंगे 1 बार में। 11 का 2 में गुणा करेंगे 22 और प्लस 9 बराबर कितना होगा? 31%। आज की क्लास में इतना ही रखने दें, अगर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।